अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। नाज़रीन, हमें अपने तमाम कामों की इब्तिदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से करना चाहिए जो जायज़ काम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से जब शुरुआत हमारे कामों की इब्तिदा होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें बरकत रहमत अता फरमाता है और काम में कामयाबी भी मिलती है। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जायज़ काम से पहले अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाए, अल्लाह के नाम से शुरू ना किया जाए तो वो नाकिस और अधूरा रहता है। तो नाज़रीन, इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमेशा जो भी जायज़ काम करना है उनसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके ही शुरू करना है। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक तावीज़ पेश कर रहा हूँ चेचक के ताल्लुक़ से। चेचक का एक तावीज़ है, बहुत मुजर्रब और बहुत मुअस्सिर है। नाज़रीन, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएं वो नोटिफिकेशन के ज़रिए से आप तक फ़ौरन ही पहुंच जाएं और आपको सीधा उसका फ़ायदा हासिल हो जाए। तो नाज़रीन, आप जानते होंगे चेचक कितनी बड़ी मुसीबत है, कितनी बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है चेचक। और चेचक जब निकलती है तो चेचक में इंसान को सुकून नहीं मिलता है, चैन नहीं पड़ता है, बहुत आग और बहुत जलन पड़ती है। चेचक की अलामतें ये हैं कि सबसे पहले तो बुखार आता है और बुखार आने के बाद जिस्म में चकत्ते लाल टाइप के पड़ना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो दाने निकल आते हैं और दानों में बहुत ज़्यादा जलन पड़ती है और बहुत ज़्यादा आग पड़ती है। ये चेचक के मर्ज़ में ये दिक्कतें आती है। तो नाज़रीन, चेचक के लिए बहुत मुजर्रब और बहुत मुअस्सिर आज मैं नक्श आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको इससे इस्तिफ़ादा होगा, इससे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, जब भी चेचक का अनुमान हो, जब चेचक निकल आए या निकलने वाली हो या बुखार आए और ऐसा महसूस हो कि अब चेचक निकल ही आएगी, तो आप इस नक्श का सहारा लीजिए और इस नक्श को लिख करके गले में डालिए। इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पर आराम मिलेगा। अगर चेचक नहीं निकली है तो इंशाअल्लाह निकलेगी भी नहीं। चेचक अगर नहीं निकली है तो इंशाअल्लाह निकलेगी भी नहीं, और निकल आई है तो आसानी से ख़त्म हो जाएगी, बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला चेचक। क्योंकि चेचक जब निकल आती है तो चेचक में आग भी पड़ती है और कभी कभी बड़े बड़े दाने निकलते हैं इसमें, और दाने निकलते ऐसे हैं कि जो चकत्ते बन जाते हैं, जो निशान बन जाते हैं। फिर वो निशान ख़त्म भी नहीं होते। तरह तरह की क्रीमों का सहारा, तरह तरह दवाइयों के सहारा लेते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होते हैं और इंसान का चेहरा जो है बिगड़ जाता है। तो नाज़रीन, चेचक के लिए बहुत मुजर्रब और बहुत आसान ये तावीज़ आज मैं आपकी खिदमत में पेश किया हूँ, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो नाज़रीन, जब भी आपको लगे कि अब चेचक निकलने वाली है और या निकल आई है, तो निकल आई है तो आसानी से ख़त्म हो जाएगी, और निकलने का अंदेशा है, निकलने का ख़दशा है कि निकल आएगी चेचक, तो आप इस नक्श को लिखिए और लिखने के बाद में गले में डाल दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन ही आराम मिलेगा। नक्श लिखने में इस बात का एहतियात किया जाए कि जिस तरीके से नक्श स्क्रीन पे शो हो रहा है बेआइनी ऐसे ही लिखना है। ये सूरह फातिहा का नक्श है। सूरह फातिहा अल्हम्द शरीफ, आप समझते होंगे सूरह फातिहा अल्हम्द शरीफ को कहते हैं। अल्हम्द शरीफ का ये नक्श है और अल्हम्द शरीफ को जो है बगैर नुक्तों को लिखना है, बगैर नुक्तों के साथ में पूरी अल्हम्द शरीफ को ऐसे ही लिखना है जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। तो नाज़रीन, इस नक्श को लिखने के बाद में खुशबू दीजिए इसको इत्र गुलाब की और गले में डाल दीजिए। इंशाअल्लाह ताला चेचक नहीं निकलेगी। अगर निकलने वाली है और निकल आई है तो आसानी के साथ में ख़त्म भी हो जाएगी। तो नाज़रीन, बहुत मुजर्रब तावीज़ है और बहुत मुअस्सिर तावीज़ है। तो नाज़रीन, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे सीधा फ़ायदा ये होगा कि जो भी रूहानी इलाज की तरफ से वीडियोस अपलोड किए जाएंगे वो नोटिफिकेशन के ज़रिए से फ़ौरन ही आप तक पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, आपको तो इस बात का यकीन है कि चेचक बहुत बड़ी मुसीबत है और चेचक बहुत बड़ी बीमारी है, कि कई रोज़ इंसान जो है परेशान रहता है। चेचक में बड़े बड़े दाने निकलते हैं, छोटे भी निकलते हैं, और बड़े दाने निकल आते हैं तो फिर वो जख्म दे करके, दगाव दे करके चले जाते हैं, निशान छोड़ जाते हैं, ख़त्म नहीं होते फिर निशान, तरह तरह की क्रीमों का सारा। तो ये मुजर्रब नक्श जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा था, बहुत मुजर्रब नक्श है।
और शमाए शबिस्तानी रज़ा से लिया गया है। बहुत मुजर्रब माशाल्लाह ये किताब है। इस किताब से मैंने ये नक्श पेश किया है आपकी खिदमत में, और सूरह फातिहा का नक्श है। तो इस नक्श को लिखने का तरीका यही है जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो आप सूरह फातिहा को इस तरीके से लिखिए कि उसके नुक्ते नहीं लिखना है, जो नुक्ते लगे होते हैं वो नुक्ते नहीं लिखना, बगैर नुक्तों को इसको लिखना है। और जो गिनतियां लिखनी 1 2 3 4, ये सिर्फ आपको चाल बताने के लिए है, ये चाल समझाने के लिए है कि इस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से इस नक्श को भरना है। 1 2 3 4 5 जो लिखे हुए हैं गिनतियां, तो इनका कोई मतलब नहीं है ना, इसका कोई मकसद है, सिर्फ चाल बताने के लिए है। और आमिल हजरात 1 2 3 4 लिखे भी ना, और ऐसे ही उस नक्श को पूर्ण कर लें। और जो आमिल नहीं है तो वो लोग जो है 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो गिनतियां लिखी हुई हैं उस तरीके से लिख करके अपने नक्श को मुकम्मल करें। और बच्चे या जवान या बूढ़े जिसको चेचक का खदशा हो कि निकल आएगी, उसके गले में डाल दें, या निकल आई है तो उनके गले में डाल दें। इंशाअल्लाह ताला बहुत मुजर्रब ये नक्श है, और इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पर आराम मिलेगा, फौरन ही आराम। 2-4 दिन में इंशाअल्लाह चेचक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। बहुत मुजर्रब तावीज़ मैंने आज आपकी खिदमत में पेश किया है। तो नाजरीन, इस नक्श से आप फ़ायदा लीजिए और दूसरों को भी फ़ायदा दिलाइए। वीडियो को आप सेंड कर दीजिए दूसरे भाइयों तक, ताकि वो लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें और ये नक्श उन तक पहुंच जाए और वो लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। बहुत मुजर्रब चेचक के लिए ये नक्श है, बहुत ही आसान और बहुत मुजर्रब है। जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा था सूरह फातिहा का ये नक्श है, चेचक के लिए बहुत मुजर्रब है। चेचक में होता क्या है, सबसे पहले तो बुखार आता है और धीरे धीरे फिर चकत्ते बनना शुरू हो जाते हैं जिस्म में, और चकत्ते बन करके वो फिर चेचक का रूप ले लेते हैं। आग पड़ने लगती है, जलन पड़ने लगती है, दाने निकल आते हैं। तो उसके लिए बहुत मुजर्रब है। अगर नहीं निकली है तो इंशाल्लाह निकलेगी भी नहीं, और निकल आई तो फौरन ही आसानी से खत्म हो जाएगी। आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में अगर किसी को चेचक निकल आई है तो आप बचना चाहते हैं तो इस नक्श को लिख करके अपने बच्चे के गले में, अपने गले में, अपने घर वालों के गले में जरूर डालिए और इंशाअल्लाह ताला इसका फैज़ हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत मुफीद है और बहुत मुजर्रब नक्श है ये सूरह फातिहा का। जिस तरीके से लिखी हुई आपने देखी स्क्रीन पे, वैसे ही आपको उतार लेना है और अल्लाह का नाम लेकर के गले में डाल लेना। इंशाअल्लाह ताला आप चेचक से महफूज रहें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको इन तमाम बीमारियों से महफूज व मामून फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ऐसे ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।